जय श्री सीताराम। अपनी तारीफ, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया जाए, क्या किया जाए जिससे कि दुनिया के लोग, आसपास के लोग, समाज के लोग, अपने घर वाले, अपने दोस्त हमसे अट्रैक्ट हो, हमारी तारीफ करें, हमारी प्रतिष्ठा में और ज्यादा वृद्धि हो, हमारा नाम हो। क्या किया जाए, क्या उपाय हो सकता है? हाँ जी, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है और सारे साइकोलॉजिस्ट जो मनोविज्ञान को जानने वाले हैं वो भी ये बात कहते हैं कि इंसान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है उसकी तारीफ या फिर उसकी प्रतिष्ठा। कई बार हम ये पाते हैं कि लोग जिम करते हैं। अब जिम करते हैं तो हमें लगता है कि भाई अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का ध्यान रखते होंगे, लेकिन कई सारे लोग स्टेरॉइड्स इंजेक्शन ले लेकर के जिम करते हैं। क्यों करते हैं भाई? यदि उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही रखना होता तो स्टेरॉइड्स इंजेक्शन क्यों ले रहे हैं? उन्हें तो पता है कि स्टेरॉइड से प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए इंजेक्शंस ले रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी दिखाना है और दिखा करके ये बताना है कि हाँ देखो हमारी बॉडी कितनी अच्छी, और आप फिर उनकी तारीफ करें। हाँ जी, इसके लिए वो स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं। उन्हें अपने स्वास्थ्य से प्यार नहीं है, उन्हें अपनी तारीफ से प्यार है। कई सारे लोग कर्जा करके आईफोन ले लिया। अब हमारे भारत में कितने लोग होंगे जिन्हें आईफोन के सचमुच में फीचर्स पता होंगे? आईफोन एक सिक्योरिटी फोन है, तो सिक्योरिटी रीजन से कितने लोग लेते हैं? नहीं, उसका सिंबल दिखाने के लिए लिया जाता है। कई सारे मर्सिडीज या बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है लोग लोन पर, डेट पर कर्जा करके लेते हैं। आईफोन लोग लोन पर ले रहे हैं, कर्जा करके ले रहे हैं, फाइनेंस करवा करके ले रहे हैं। पास में पैसा नहीं है लेकिन ले रहे हैं। तो लोग पैसा भी खर्च करके, यहां तक कि माथे पर कर्जा करके कोई वस्तु खरीदते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी तारीफ हो, उनका नाम हो, उनकी प्रतिष्ठा हो। और इन जनरल भी, चलिए ये तो एक मैंने बात बताई कि लोगों को तारीफ अपने धन और अपने स्वास्थ्य से भी ज्यादा पसंद है, कि धन और स्वास्थ्य को भी दांव पे लगा देते। लेकिन फिर भी हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया, खासतौर पर जो क्षत्रिय लोग होते थे, आज भी हैं, उनके लिए कहा जाता था, राजा महाराजाओं के लिए कहा जाता था कि इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सम्मान। सम्मान के आगे यदि जान भी दे देना तो ठीक है, दे दे जान, लेकिन सम्मान नहीं जाना चाहिए। तो हाँ जी, तो ये कैसे बढ़े, मान कैसे बढ़े, तारीफ कैसे हो, आपका फेम कैसे हो, नाम कैसे हो, प्रतिष्ठा कैसे हो? तो एक तो ये बात, और दूसरी बात गवर्नमेंट जॉब कैसे लगे, इसके लिए क्या उपाय हो, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, सूर्य देवता, कुंडली में सूर्य देवता जो है वो मान, सम्मान, तारीफ, फेम और गवर्नमेंट जॉब, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि सूर्य देवता अपने देने पर आ गए, सूर्य देवता अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देने पर आ गए और मजबूती के साथ पॉजिटिव रिजल्ट्स देने पर आ गए, तो इन सब चीजों में कोई कमी नहीं होने वाली, उल्टा समय दर समय बढ़ने ही वाली है। लेकिन कई बार होता है कि हर किसी की कुंडली में सूर्य देवता अच्छे नहीं होते, तो इसके लिए हमें उपाय करने पड़ते हैं। अब उपाय में यहां पर मैं आपको बता रहा हूं वास्तु का उपाय। हाँ जी, ये जो सीरीज चल रही है इसमें वास्तु के उपाय में दे रहा हूं जिससे कुंडली में बैठे ग्रह मजबूत होंगे। आज हम सूर्य देवता के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सूर्य देवता की दिशा कौन सी दिशा है? कौन सी दिशा है? सूर्य देवता पूर्व दिशा से उदय होते हैं, तो इन जनरल हम ये कहते हैं कि सूर्य देवता की जो दिशा होती है वो पूर्व दिशा होती है। पूर्व दिशा, चूंकि सूर्य देवता की दिशा है, इस वजह से पूर्व दिशा जो है यदि बैलेंस्ड रहेगी आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी दुकान में। अब जब मैं ऑफिस कह रहा हूं तो आप नौकरी जहां करते हैं, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आप खुद ही मालिक है, खुद ही बिजनेस करते हैं, तो मैं ऑफिस की बात कर रहा हूं। अदरवाइज आप यदि नौकरी करते हैं तो फिर ऑफिस को मत देखिए। आपका घर, आपकी दुकान, आपके ऑफिस के पूर्व दिशा को यदि हम देखें और यदि हम उसे बैलेंस करें तो आपकी तारीफ, आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होगी। यहां तक कि आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लग के उसमें दिन ब दिन प्रमोशन होंगे। चलिए, जॉब नहीं लगते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगना चाह रहे, प्राइवेट कर रहे हैं, उसमें दिन ब दिन प्रमोशन होते जाएंगे, तारीफें बढ़ती जाएगी, बनती जाएगी। एक और बात, हड्डी संबंधी रोग आपको नहीं होंगे यदि घर की, ऑफिस या दुकान की पूर्व दिशा को बैलेंस कर लिया जाए। अब प्रश्न ये आता है कि पूर्व दिशा को बैलेंस कैसे किया जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर ऑफिस, घर या दुकान पूर्व दिशा का हो, पूर्व फेसिंग हो, ईस्ट फेसिंग हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है।
हो सकता है किसी का पश्चिम मुखी घर है, किसी का उत्तर मुखी दुकान है, किसी के पूर्व मुखी, किसी का दक्षिण मुखी। तो पूर्व दिशा को बैलेंस करना और किस प्रकार से सूर्य देवता के अच्छे फल लेना मैं आपको बताता हूं। पूर्व दिशा में कभी भी ज्यादा भार नहीं होना चाहिए। मेरी इस बात को आप ध्यान रखिए। पूर्व दिशा को आपने कंपेरेबली हल्की रखना है, साफ सुथरी रखना है, और साथ ही साथ पूर्व दिशा जो है, वैसे तो उत्तर दिशा को जल की दिशा कहा जाता है, हाँ, लेकिन 90 डिग्री पूर्व दिशा जो है, अब 90 डिग्री आपको समझ में आया क्या होता है? मैं थोड़ा इसको समझा देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, नहीं तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि घर के बीचों बीच आप खड़े हो जाएं कंपास लेकर के, और कंपास से जब आप देखेंगे तो ईस्ट दिखाएगा, ईस्ट किधर है वो दिखाएगा, तो वहां पर जो है डिग्रीज भी दिखाएगा। तो जो 90 डिग्री जहां दिखाएगा वो 90 डिग्री एग्जैक्ट ईस्ट होता है, एग्जैक्ट पूर्व होता है 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री कहेंगे या फिर चालू भाषा में कहें एग्जैक्ट पूर्व जो दिशा होती है, उस दिशा में भी यदि जल होता है, पानी होता है, अब मैं पानी की जो बात कर रहा हूं ना, ये ओवरहेड टैंक की बात नहीं कर रहा हूं, भार की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, मैं फिश एक्वेरियम की बात नहीं कर रहा हूं कि भारी भरकम एक्वेरियम रख दीजिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर बोरिंग की। तो यदि वहां पर पानी ज्यादा होता है तो भी इंसान की प्रतिष्ठा, तारीफ, धन, गवर्नमेंट से रिलेशंस या गवर्नमेंट जॉब के बहुत जल्दी योग बन जाते हैं। साथ ही साथ पूर्व दिशा जो है वो हरियाली की दिशा है, हाँ, वो हरे रंग की दिशा है। तो भारी भरकम नहीं, लेकिन छोटे छोटे पौधे यदि आप पूर्व दिशा में रखते हैं और भारी भारी गमलों में ना रखें, हाँ, उन्हें सिंपल, आप यदि प्लास्टिक के पॉट्स हों, हल्के पॉट हों, उनमें रखें, कुछ हल्की प्लास्टिक की बॉटल्स हों हरे रंग की, उनमें आप यदि हल्के हल्के प्लांट्स रखते हैं और वो प्लांट ग्रो करते हैं, हरे प्लांट्स, खास तौर पर हरे जिसमें हरियाली ज्यादा हो, दूसरे रंग ज्यादा ना हो तो चलेगा, लेकिन हरियाली ज्यादा हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। खास तौर पर माँ तुलसी की बात करें, हाँ, तुलसी के पौधे की बात करें, तुलसी के पौधा पूरा हरा रहता है, उसमें कोई फूल नहीं आता, हाँ, तुलसी अपने आप में पूरी हरी भरी। तो हरी भरी तुलसी यदि आप बिल्कुल हल्के से कोई प्लास्टिक के पॉट में या फिर मिट्टी के भी पॉट में आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत भारी भरकम ना हो, जैसे बड़ा सा एक भारी भरकम वृंदावन जैसा बना दिया जाता है, वैसा ना करें, हल्का रखें। तुलसी भली कितनी भी फैल जाए, तुलसी कितनी भी अपने आप में आप जब उसकी केयर कर रहे हैं तो पूरे फैल जाए, पूरी बड़ी हो जाए, वो अपने आप में कितनी भारी होती रहे, उसका टेंशन नहीं है। कृत्रिम रूप से आप उसे भारी ना रखें, तो ये आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा। चलिए, आपको लगता है कि हमारी पूर्व दिशा जो है वो खुली नहीं है, हमारी पूर्व दिशा में तो पीछे का हिस्सा है, घर के पीछे का साइड का हिस्सा है, हमारा पूर्व दिशा खुला नहीं है, तो वहां पर एक काम ये कर सकते हैं आप कि मनी प्लांट रख सकते हैं। मनी प्लांट तो घर के अंदर भी, मनी प्लांट एक इंडोर प्लांट है, उसको घर के अंदर भी यदि रखते हैं, ऑफिस दुकान के अंदर भी रखते हैं तो चलता है। तो एक बॉटल में, हरे रंग की बॉटल में, कांच की बॉटल ले लीजिएगा आप, उसमें आप रखते हैं और वो मनी प्लांट को हरी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाते हैं, तो मनी प्लांट जितना बढ़ते जाता है उसके उतनी आपकी मनी तो बढ़ती है, पैसा तो बढ़ता है, लेकिन प्रतिष्ठा भी बढ़ती जाती है, धन भी आपका बढ़ता जाता है। साथ ही साथ आपको लगता है कि नहीं, यहां पर तो मनी प्लांट भी नहीं रखा जा सकता, ये तो हमारा बेडरूम है, तो फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि 90 डिग्री जो ईस्ट है या प्योर ईस्ट जिसको हम कहते हैं, उस दीवार पर हरा रंग करवा लीजिए, भले ही लाइट हरा करवाइए, डार्क हरे, देखो डार्क रंग तो घरों में होने भी नहीं चाहिए, दुकानों में हो सकते हैं, तो हरा रंग जो है वो आप वहां पर करा लीजिए। आप कहते हैं कि भाई उस जगह जो है हमारी इनबिल्ट अलमीरा बनी हुई है, वैसे तो बाहर नहीं होना चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूं बाहर हटा दीजिए, आप बोलते नहीं हटा पाएंगे, तो मैं कहूंगा कि आप जो है हरे रंग का पर्दा वहां पर अलमीरा के ऊपर लगा दीजिए कम से कम। देखिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, भार नहीं होना चाहिए पूर्व दिशा में, भार को हटाइए, भार को हटाएंगे और दीवार पर हरा रंग करेंगे, ज्यादा फल मिलेंगे। लेकिन आप कहेंगे नहीं हो सकता,
सर नहीं हटा सकते हम, तो फिर उसके ऊपर हरा पर्दा तो कम से कम आप जरूर लगाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ और बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, घर, ऑफिस या दुकान का वास्तु का एक नियम होता है कि पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट जो दिशा होती है, ये तीनों दिशा जो है ये आपके घर, ऑफिस, दुकान की जो दूसरी दिशाएं हैं उनसे नीचे होना चाहिए। नीचे, हाँ जी नीचे। नीचे का मतलब क्या होता है कि ढलान जो है, जैसे आपके साउथ वेस्ट की बात करते हैं, बिल्कुल पीछे की बात करते हैं, है ना, इधर पूर्व है और उधर वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं हम, वेस्ट के साइड में बात कर रहे हैं। तो वास्तु में ये कहा जाता है कि साउथ वेस्ट जो होता है वो बिल्कुल भारी भरकम होना चाहिए। वेस्ट भी भारी हो तो चलेगा, साउथ भी भारी हो तो चलेगा, और ऊंचा होना चाहिए। और वहां से जो ढलान आती है आगे तरफ, मतलब इधर ईस्ट है तो ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ढलान है आपके पूरे घर की, ऑफिस की या दुकान की, तो ये सबसे ज्यादा शुभ होता है। ढलान नहीं आ रही है तो आप जो है ऐसा कर सकते हैं कि साउथ वेस्ट और वेस्ट को जो है आप थोड़ा ऊंचा रखें और एक सीढ़ी दे करके थोड़ा सा नीचे करके, और फिर आप जो है ईस्ट को रख लें, नॉर्थ को रख लें, नॉर्थ ईस्ट को रख लें। तो इससे भी आपकी प्रतिष्ठा में, आपके मान सम्मान में बहुत ज्यादा, बहुत तेज वृद्धि होती है। तो ये बहुत अच्छा मैं आपको उपाय यहां पर बता रहा हूं। अच्छा, इसी के साथ साथ यदि आपका ईस्ट फेसिंग हाउस है या ईस्ट फेसिंग नहीं भी है, ईस्ट की दिशा जो है वो ज्यादा खुली हुई है, तो वहां से कोशिश कीजिए कि जो सूर्य देवता की पहली किरणें होती है, हाँ, जैसे सूर्य देवता निकलते हैं और निकल करके जब तक वो बहुत ज्यादा तेज नहीं हो जाते हैं तब तक की जो किरणें होती हैं वो बहुत प्रभावी होती है। तो जहां तक आपके घर में वो किरणें जा सकती है कोशिश कीजिए उतना भाग खोल कर रखने की। इससे बड़ा तो कोई उपाय नहीं है। आप कुछ भी प्लांट मत लगाइए, कोई हरा कलर मत कीजिए, कोई आप ये ढलान उलान सब छोड़ दीजिए। यदि जैसे सूर्य देवता उदय होते हैं और जब तक वो बहुत तेज नहीं हो जाते, जब तक उनकी रोशनी बहुत ज्यादा, बहुत तपने वाली नहीं हो जाती, उस बीच के जो किरणें होती है आपके घर के जितने अंदर तक आएगी उतने आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में और ज्यादा वृद्धि होती जाएगी। लेकिन आज के जमाने में क्या हो गया ना कि बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी लोग बना लेते हैं, फ्लैट के जमाने हैं, यहाँ पर आपका फ्लैट है, अब उधर तरफ दूसरा कोई बिल्डिंग बना हुआ है, उसकी मल्टी बनी हुई, उसका फ्लैट है, तो आपको सूर्य तब दिखते हैं जब वो बिल्कुल माथे पर होते हैं, है ना। ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार घर जो वेस्ट फेसिंग है, पीछे भी घर, साइड में भी घर, तो आपको सूर्य देवता दिख नहीं सकते, ना उनकी पहली किरण आ सकती है। तो ऐसे केस में जो मैंने आपको पहले उपाय बताए वो उपाय कीजिए। और यदि सूर्य देवता आपको दिख सकते हैं, उनकी किरणें आ सकती है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और कुंडली में बैठे सूर्य आपके मजबूत होंगे, प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होकर यदि मजबूत हुए तो फिर तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी गवर्नमेंट जॉब लगना निश्चित है, आपकी तारीफ, आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान बढ़ना निश्चित है। और मान सम्मान, तारीफ, प्रतिष्ठा बढ़ती है तो धन तो आ ही जाता है पीछे पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।